तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। हाँ, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वह उससे झगड़े थे। हाँ, मसीह में अति प्रिय, इस जगह में लिखा है कि ईसा को परमेश्वर जब आशीष किए तो इस आशीष को पा करके ये लोग क्या किए, उसी जगह में सेटल हो गए ना। जिस जगह में जोता बोया 100 गुना फल पाया, और उसी जगह में क्या हो गया, पूरे से परमेश्वर बोलते उत्तम भंडार को खोल करके हम कई बार हम लोग को आशीष मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, खुट्टा गाड़ के वहीं पर टिक जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि वहां से निकलो, तो निकला। तो क्या लिखा है कि इसलिए उसने उस कुएं का नाम ऐसे कर, क्योंकि वे उससे झगड़ते। एकदम जब बोले परमेश्वर निकलो, तो ये लोग क्या क्या थोड़ा घसक गए ना, थोड़ा घसक गए। उदाहरण स्वरूप आपको बता दे कि मान लीजिए आपको परमेश्वर बोले कि जरंडी से निकलो, तो हम लोग क्या किए, इधर कतारा में जाकर बस गए। ज्यादा दूर जाने से पैर हाथ में दर्द हो जाएगा ना, इसलिए क्या कतारा में जाके बस गए। तो ये है ऐसे। दूसरा 21, उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, फिर दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि कुआं खोद रहा था, कुआं उस जगह के लोग मेरा है मेरा बोल करके ले लिया। वो उसका एरिया था। मसीह में अति प्रियो, उस एरिया के अंदर घुर के घूम के ये लोग क्या करे, कुआं खोद रहे, तो बोला मेरा है ना, मेरा है। क्योंकि उनका जो जगह था, फलिस्तियों का जो जगह था, उसी जगह पर ये इसहाक का लोग क्या कर रहे, घूम करके उसी जगह को ये मेरा है मेरा है मेरा है बोल के वो लोग ले रहे थे। परमेश्वर बोले ये तुम्हारा जगह नहीं है, इस जगह में तुम लोग को नहीं रहना है। लेकिन ये लोग क्या करे, थोड़ा जगह में आगे बढ़ते चले, थोड़ा। और ये पहले क्या हो गया कि एसेक में गए, फिर सितना में गए। परमेश्वर बोला अरे ये तुम्हारा जगह नहीं है, उन लोग को जगह वो लोग लेगा। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है ना, कुआं ये लोग खोद रहा है और ले वो लोग रहा है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार कई कार्य को करते हैं तो हम लोग पर में अत्याचार होता है, तो हम लोग जान ले कि ये चीज हमारा नहीं है, ये चीज हमारा नहीं, उनका है, वो ले रहे हैं। लेकिन तीसरे बार जब हम उस जगह को कंप्लीट छोड़ते तब क्या होता, 22 पढ़ेंगे। तब वहां से निकल कर एक और कुआं खोदा, झगड़ा नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका अब बाउंड्री या उसका वो सिवाना या उसका वो एरिया खत्म हो गया। किसका? फलिस्तियों का। जब एरिया उसका खत्म हो गया, एरिया से ये लोग बाहर चल गया, उस जो जगह है, जो लाइन था ना, इसका इधर जो लाइन, इस लाइन का बाहर चले गया। उसके बाद लिखा कि वो झगड़ा नहीं किया। हमारा जो एरिया है, कई बार हमारे अंदर भी कई ऐसी अशुद्धताएं हैं जो घिनौनी और परमेश्वर को दुखित करने वाली बातें हैं, जिसमें हम रहेंगे तो शैतान हम लोग को बार बार हम लोग को क्या करेगा, गिराते और परेशान करते रहेगा। बार हम लोग को परेशान करेगा, क्योंकि हम उसी के अंदर हैं, शैतान के कार्यों के अंदर हैं, उसी बातों के अंदर है। और यही बात जो शैतान बोलते, ये मेरा एरिया है, गुस्सा मेरा एरिया है, घमंड मेरा एरिया, अहंकार मेरा एरिया है। तो उसके एरिया में अगर हम रहेंगे, वहां से हम कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, हम लोग सफल नहीं हो सकते। वो बोलेगा मेरा एरिया है, उस एरिया में रहना। उस एरिया को परमेश्वर बोलते कंप्लीट छोड़ो, उस एरिया को छोड़ो, जो था उसको भूल करके, जो है उसको खत्म करके वो बाहर निकल के उस एरिया से बाहर, उस जगह से बाहर, उस सिवाना से बाहर निकलो। जब वो बाहर निकलेंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है आगे, हाँ, जब वो परमेश्वर के चरणों में एक जाके वो और एक कुआं खोदा, तो उसका नाम रहबोत का मतलब होता है, अब पढ़ लेंगे कंप्लीट। रहबोत का मतलब होता है कि बड़ा स्थान, बढ़ोतरी ना। रहबोत का मतलब होता है बढ़ोतरी, इसके बाद और बढ़ने का स्थिति, बढ़ने का एक कार्य। मसीह में अति प्रियो, रहबोत का मतलब होता है कि बढ़ना।
और इसलिए इसहाक जब उस सारी चीजों को छोड़ के उसका जो पलिस्ती का जो एरिया था उसको जब वो छोड़ के जब बाहर निकला और वहां एक कुआं खोदा, एक कुआं बनाया, तो वहां पर वे लोग ना लड़ाई किए ना झगड़ा किए, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि वो एरिया से बाहर निकल गया था। और जब वो बाहर निकला वहां एक कुआं खोदा, उस जगह का नाम, उसका नाम रहबोत रखा। रहबोत का मतलब होता है और बढ़ोतरी। और मसीह में अति प्रिय, हम लोग को भी उत्तम आशीष पाने के लिए, उत्तम चीजें पाने के लिए कई एक ऐसे चीजें हैं जो हम लोग को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, उसी एरिया में, उसी चीजों में, उसी स्वभाव में, उसी दायरे में रहेंगे, तो वो हमसे जरूर प्रबल होगा। हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर बुराई हो जाएगा, अच्छा ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं ना, हम लोग करने में, क्योंकि बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस किसके एरिया में है, दुष्ट के एरिया में है ना। दुष्ट के एरिया में हम कार्य नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। कुछ भी करने से सफल नहीं होता है, सिर्फ ये बाइबल पढ़ने का नहीं, प्रार्थना करने से भी सुना नहीं जाएगा। और कई बातें भी जो है हम लोग से नहीं, हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि उसके एरिया में हम लोग करते जाएंगे, वो हम लोग को दबोचते जाएगा, या वो हम पर प्रबल होते जाएगा, वो हमको करने नहीं देगा। लेकिन जब हम उस चीज को छोड़ के बाहर निकलेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा और रहबोत की तरह परमेश्वर आशीष करेंगे, बढ़ोतरी में बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। जब तक हम रहबोत में नहीं आएंगे, हम लोग बढ़ेंगे नहीं, हम फैलेंगे नहीं, हम सीमित दायरे में रहेंगे और संकुचित स्थिति में रह जाएंगे। वचन तो पढ़ लिए, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के परमेश्वर आशीषों की वर्षा करेंगे, उत्तम आशा, लेकिन हम लोग बढ़ेंगे नहीं। वो आशीष को तब तक हम नहीं पाएंगे जब तक हम इस एरिया को छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। निकलना है मसीह में अति प्रिय। और कैसे निकलेंगे, सवाल उठता है, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। निकलने का एक बहुत ही सरल रास्ता है, निकलने का एक बहुत ही सरल कार्य है, और वो है परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, और तब नया नया मार्ग खुलते चले जाएगा। जब तक हम वचन को नहीं, हम सोचेंगे हम अपने बल से, हम सोचेंगे अपनी बुद्धि से हम कुछ कर ले, हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, हमारे कार्य सफल नहीं होंगे। हम किसी प्रकार से सफलता की ओर नहीं, असफलता में हम चले जाएंगे, नीचे नीचे गिरते चले जाएंगे, दुख पर दुख आएगा। इतना करने के बाद भी ये हमसे कोई सफल कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भी हमारा सफल कोई काम नहीं हो रहा, तो आप जान लें कि हम दूसरे के एरिया में हम है ना, दूसरे के एरिया में है ना। मसीह में अति प्रिय, जैसा हम उस कहानी को बताएं, उस उदाहरण को बताएं कि वो लड़का के ऊपर जब तक परमेश्वर का अनुग्रह था वो सही चल रहा था, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर से हट गया, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से निकल गया, तो किसका हाथ आया होगा? हाँ, किसका हाथ आया होगा? शैतान का। इसलिए ना वो दुष्ट कार्य में चले गए ना। परमेश्वर दुखित होते हैं। परमेश्वर एक समय ठहराते हैं ना, एक समय को ठहराते हैं कि इतने तक में वो आ जाएगा, इंतजार करते, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं आएंगे, हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर का हाथ हट जाएगा। जब परमेश्वर का हाथ हटेगा तो दूसरा एक हाथ आ जाएगा। दो ही हाथ है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा तो परमेश्वर का है, बुरा आप जानते किसका है ना। दुष्टता का हाथ जब हम पर आ जाएगा, हर बुराई करने पर माँ बाप नहीं सिखा, माँ बाप सिखाया होगा उसको, माँ बाप बोला होगा तुम चर्च नहीं जा रहा, संडे स्कूल नहीं जा रहा, ऐसा करो, दारू पी लो, चोरी कर लो, गंदा काम करो, सिखाया होगा? नहीं। वो हाथ जैसे आया ना, परमेश्वर का हाथ अच्छाइयों की तरफ ले जाएगा, दुष्टता का हाथ बुराइयों की तरफ ले जाएगा, अशुद्धता की तरफ उसको ले जाएगा, और लेके क्या बर्बाद हो गया। माँ बाप परेशान है, दुखित है, पीड़ित है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। उसी में अति प्रिय। इसलिए हमको उसका जो दायरा है ना, उसका जो कार्य, उसको छोड़ के हम लोग को रहबोत में आना है। रहबोत है परमेश्वर के सम्मुख में अतिबूर का प्रार्थना, वचन को पढ़ना। और जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर में बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ोतरी में ले जाएंगे, बढ़ेंगे, हम पूरे रूप से बढ़ते चले जाएंगे। मसीह में अच्छा प्रिय, हम लोग को बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, तो हम लोग उस सीमा को छोड़ना होगा, इस जगह को, उस बाउंड्री को छोड़ना होगा, जिस बाउंड्री में रह करके हम अच्छे करने का कोशिश करें। जितना भी करेंगे वो हम लोग को सफल होने कभी भी नहीं देगा।
मसीह में अति प्रिय, आकाश के उत्तम भंडार को खोल करके परमेश्वर चाहते हैं, उत्तम भंडार को खोल करके आशीष का इच्छा हम लोग हर एक के अंदर में, आशीष पर आशीष, कितना भी आशीष होगा कभी नहीं करके हम लोग कभी भी नहीं बोलते ना। आशीष को लेने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ त्याग करना है, छोड़ना है, वही चीज तो हम लोग नहीं कर पाते, वही चीज हम लोग नहीं कर पाते। और एक चीज को देखेंगे मसीह में अति प्रिय, परमेश्वर और एक आशीष को देना चाहते हैं। मलाकी की पुस्तक मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय 10, मलाकी 3 उसका 10। Bring the full 30 into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me into the presence of the Lord in hosts. If I will not open the windows to heaven for you and pour down for you a blessing until there is no one else. என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை நான் பண்டசாலையிலே கொண்டு வரணும். அப்போது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்தேன். இடம் சொல்லாமல் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सारे दसमांश भंडार में ले आओ। लिखा है कि सारे दसमांश किस में लेके आओ? भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में हैं भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हैं कि ऐसा करके मुझे परखो। परखो। मसीह में जो पर परमेश्वर कहता है कि सारे दसमांश को कहाँ लेके आओ? मेरे भंडार में लेके आओ। क्या भंडार में परमेश्वर का भोजन वस्तु का कमी है क्या? परमेश्वर को जरूरत है क्या? अरे परमेश्वर बोलते हैं ना, आगे के पुस्तक में लिखा कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा, तुम मुझे क्या दोगे? सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। श्वास भी परमेश्वर का, ये श्वास प्रभु बोलेंगे आओ तो क्या हो जाएगा? शरीर में वो रहेगा? नहीं नहीं नहीं, हम पकड़ के रखेंगे, नहीं भेजेंगे, ऐसे बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकते ना, कोई नहीं बोल सकता। श्वास जब प्रभु बुलाएंगे ना चले जाएगा, क्योंकि ये श्वास भी परमेश्वर का दिया हुआ उत्तम दान है। ये हमेशा हम लोग को स्मरण का कभी भूलना नहीं है। लेकिन प्रभु बोलते कि अपने दसमांश को क्या करो? अरे बड़ी हार्ड वाला संदेश हो जा रहा है ना। दसमांश परमेश्वर का है और परमेश्वर को देना है। और क्या लिखा हुआ आगे? परख कर देखो। देने के बाद परमेश्वर बोलते परखो ना बाबा, इसमें परख कर देखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारी। देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, तुम थोड़ा देगा ना। 10वां अंश कितना होता है आपके हिसाब किताब से? 10वां अंश का क्या मतलब है आपके हिसाब किताब से? 10वां अंश से आप क्या समझते हैं? जरूरी है मसीह में अति प्रिय, मेरा ये हमको बोलने का भी जरा भी मन नहीं था ना। हम कई बार प्रार्थना करके नहीं, ये बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये बोलने से बहुत गड़बड़। लेकिन नहीं, परमेश्वर इसको सिखाना बताना है, क्योंकि आने वाला दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बातें बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये बात जाना जाए। 10वां अंश आपके हिसाब किताब से कितना होता है? 10 में 1 भाग। जानते हैं 10वां अंश का मतलब क्या होता है? खाली पढ़ लिए 10वां अंश। हाँ, 10वां अंश क्या होता है? 10वां अंश 10 रुपया का 10वां भाग। 10वां भाग मतलब 9 अलग 1 अलग। परमेश्वर बोलते उस एक भाग को क्या करो तुम? भंडार में ला के दो। तब हम क्या करेंगे? आकाश के, अरे एक भाग में ही परमेश्वर का आकाश का झरोका खुल जाएगा। मसीह में अति प्रियो, कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर एक बार वो बोलते कि सच्चाई के साथ दो, परमेश्वर आकाश के झरोके को खोल देंगे। वो जब झरोका खुलेगा ना, तब जानते हैं मसीह में अति प्रिय एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति है ना, जिसको जानते शायद, कोलगेट कंपनी का मालिक जो था, बहुत गरीबी में उसका स्थिति था। लेकिन जब वो प्रभु में बढ़ा तब ऐसा देखने को आया कि वो 10वां अंश वो रखने लगा 9 भाग को परमेश्वर को। और हम लोग रहते तो क्या करते? आप रहेंगे तो क्या करते? हाँ,
10वां अंश समझ में आ रहा है? 9 भाग को अगर हम प्रभु को दे देंगे, 1 भाग में मेरा क्या चलेगा? हाँ, क्या चलेगा? कई सवाल उठते हैं ना, क्या चलेगा? और 9 भाग, वो 1 भाग को भी तोड़ के इधर उधर फेंकने का कोशिश करते हैं हम लोग ना। मसीह में अति पवित्र वचन कहता है 10वां अंश प्रभु का कहीं भी भेजिए आप। हम नहीं बोल रहे हम लोग को दे दीजिए, कहीं भेजिए, लेकिन पूरा पूरी आपको परमेश्वर के सम्मुख में दे के आशीष को पाना है। वचन कहता है कि आकाश के झरोखे को खोल करके, या आकाश का झरोखा कब खुलने जा रहा है मालूम है? आकाश का झरोखा कब खुलने जा रहा है मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है मैं आकाश के झरोखे को खोल करके, आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे ऊपर अपरंपार झरोखा भी खुल रहा है, अपरंपार। आशीष की वर्षा ये 1 और 2 नहीं, ये सीमित दायरे में नहीं, अपरंपार, बहुत ही अनोखा, अद्भुत, बड़ा ये है। और आगे, आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं परखो। परखने वाले क्या कर रहे हैं? देते जा रहे हैं। इसलिए तो 10वां अंश देने वाला जब परखा तो क्या करने वाला? 9 भाग। नहीं, हमको 9 भाग नहीं चाहिए। हमको लगता शुरू में वो 9 भाग नहीं दिया होगा, पहले वो 50-50 किया होगा ना, आधा हमको आधा परमेश्वर को। मतलब बाप रे बाप, ये भी रखने के लिए हमको नहीं। अब हम क्या करेंगे? 9 पूरा प्रभु को दे दे, 1 मेरे लिए क्या काफी है? करोड़ों कमाएगा तो 1 आदमी करोड़ कितना खाएगा? कितना खाएंगे आप? कितना भी अच्छा खाने से 1 महीना में आप 1 करोड़ खा लेंगे। कितना भी आप यहाँ से नाश्ता करने के लिए लंदन जाएंगे, फिर दोपहर का खाना खाने के लिए अमेरिका जाएंगे, रात का खाना खाने के लिए दुबई जाएंगे, फिर भी आपका 1 करोड़ खत्म नहीं होगा? हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं होगा। मसीह में अति प्रिय, कितना वो बोला कि नहीं, हम इतना नहीं रख सकते ना। प्रभु का दिया, प्रभु के पास में वो देने लगा, और कितना बढ़ते परमेश्वर बढ़ाते जाते। मसीह में अति प्रिय, परमेश्वर बोलते वो आकाश के उत्तम भंडार को ना, उत्तम भंडार को खोल करके परमेश्वर बहुत आए सच। लेकिन हम लोग करते क्या है और क्या होता हम लोग देखेंगे। 9 को पढ़ेंगे। तुम पर भारी साफ पड़ा है। बाप रे भयानक। अभी आशीष पढ़ रहे थे, अब क्या हो रहा है? पढ़ा है और आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। कैसे लूटते हो? वरन सारी जाति ऐसा करती है। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? समझदार है, समझ में आ गया होगा ना। परमेश्वर बोलते हैं तुम क्या मुझे लूटते हो। लूटने वालों का आशीष कहाँ से मिलेगा? वचन तो सुन ले, ईमानदार भी होना चाहिए ना। वचन तो सुन ले, ईमानदार भी होना चाहिए। मसीह में अति प्रियो, परमेश्वर बहुत आशीष करना चाहते हैं, हमें बढ़ाना चाहते हैं ना। आकाश का झरोखा आने वाले समय में आने जा रहा, बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही परेशान करने वाला स्थिति दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें हमारे लिए आकाश के झरोखे खुलना है, तो परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग को बहुत ही दृढ़ता के साथ बने रहना। इसहाक परमेश्वर को देता गया ना। इसहाक का पिता अब्राहम क्या किया मालूम है? वो 10वां अंश परमेश्वर को दिया, इसलिए इसहाक के लिए अकाल में भी 100 गुना फल पाने के लिए आशीष कर दिए ना। 100 गुना फल पाने के लिए आशीष कर दिए। पिता दिया, पिता दिया और इसहाक थोड़ा दिया, ऐसे सोच रहे। जो पिता दिया बच्चे भी, इसहाक भी दिया होगा, उसका नहीं लिखा हुआ। अगर एक ठो लिखते जाते तो बाइबल बताता है कि ये पुस्तक जगत में भी नहीं समाती ना। एक घटना, एक कहानी को अगर लिखते जाएंगे तो जगत में भी नहीं सकता, वो सब नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो पिता किया वो बेटा भी किया है, और इसी का प्रति उत्तर वो अकाल के समय पाया। मसीह में अति प्रियो, यह हम लोग देखेंगे कि सचमुच में आकाश का झरोखा खुलना है, उत्तम आकाश पे उत्तम भंडार को पाना है, तो हम लोग को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण होकर देना है, तभी हमें बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सचमुच में महान है। मसीह में अति प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को